Into the 18th, 4 for 154. We saw it with Nick Manninson retired. रिजवान की नजरें नीचे थी ग्राउंड पे, झुका हुआ उनका सर था, वो ग्राउंड के बाहर चले गए। हम सबको शर्म आ रही थी, पूरे पाकिस्तान को, ये क्या हो रहा है हमारे खिलाड़ियों के साथ। इसकी टीम का कैप्टन है ना, उसने बहुत इशारा किया, चल नीचे वापस आ, बस बस बहुत हो गया, चल ना अंदर हो, चल बस तेरे से ना हो पाएगा। रिजवान से खेला नहीं जा रहा था तो वो बुला लेते रिजवान को आउट करवा देते वो कि रिटायर आउट हो गया। ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। रिजवान ने टीम मैनेजमेंट को बोला है कि यार ये आपका तरीका नहीं है ठीक, आपने मुझे चलते मैच में बाहर कर दिया है। अगर आपको भाई मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था तो भाई मुझे प्लेइंग 11 में ही ना रखते। रिजवान ने इतना सीनियर खिलाड़ी, सदरलैंड कल का बच्चा, वो रिजवान को ऐसे करके बाहर बुला रहा है और रिजवान ने चुप करके नजरें नीचे करके वो ग्राउंड से बाहर चला गया। यही है जिसने बीबीएल में हगा है। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है। खाली रिजवान नहीं, बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट करवा देंगे। पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है, क्योंकि आज जो बिग बैश के अंदर हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। मोहम्मद रिजवान को रिटायर आउट करवा दिया गया बिकॉज वो बहुत स्लो खेल रहा था। पावर सर्च चल रहा था। मेलबर्न का मैच था आज, जिसके अंदर होता क्या, सिडनी थंडर के साथ मोहम्मद रिजवान खेल रहे होते हैं। 23 बॉलों पे 26 किया होता है। होता क्या है कि विल सदरलैंड जो कि कप्तान है मेलबर्न रेनेगेड्स के, वो कहते हैं कि भाई रिजवान आ जाओ वापिस, क्योंकि पावर सर्च चल रहा होता है। पावर सर्च क्या होता है कि इसके अंदर 4 ओवर पावर प्ले के होते हैं, उसके बाद 2 ओवर आप कभी भी एंड के ऊपर ले सकते हैं, जिसमें 2 फील्डर ही सिर्फ बाहर होंगे। तो वो टाइम चल रहा था, रिजवान से खेला नहीं जा रहा था, तो वो बुला लेते रिजवान को आउट करवा देते वो कि रिटायर आउट हो गया। ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। अब ये सही क्यों है मैं आपको बताता हूँ। हालांकि टिम साइफर्ट भी स्लो खेल रहा था, लेकिन टिम साइफर्ट को क्यों नहीं उन्होंने बोलते कुछ, क्यों? क्योंकि टिम साइफर्ट ने बिग बैश के पहले मैच के अंदर शानदार सेंचुरी मारी थी। वो तेज भी खेलता है, कभी कभी स्लो खेलता है। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है। खाली रिजवान नहीं, बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट करवा देंगे। आपको मैं एक प्रूफ देता हूं, अभी चले जरा आपके साथ लाइव वीडियो शेयर करता हूं। गूगल के ऊपर जेमिनाई खोले, जेमिनाई पे सर्च करें बिग बैश का सबसे स्लो स्ट्राइक रेट किसका चल रहा है। नंबर 1 के ऊपर आएगा मोहम्मद रिजवान। साथ एक चीज भी लिखी हुई आएगी कि रिटायर आउट करवा दिया गया बिकॉज ये स्लो खेल रहा था। इसके बाद दूसरे नंबर पर मोजेस हेनरी, सिडनी सिक्सर का कप्तान, उसका नाम। और तीसरे नंबर के ऊपर कौन है? तीसरे नंबर के ऊपर है बाबर आजम, जिसके साथ उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि बाबर आजम स्लोएस्ट 2025 की जो बिग बैश है 26-25 की, इसके अंदर स्लोएस्ट 50 करने का भी रिकॉर्ड अपने पास रख के बैठे हुए हैं। ये एम्बैरेसमेंट नहीं है तो भाई ये मेरे क्या है, ये एम्बैरेसमेंट ही है और ये आपके सामने आपको नजर आ रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन इससे हमारे पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। और मैं आपको जन्म बात बताऊं, पीसीबी ने बिल्कुल सही किया, रिजवान को टीम से निकाला हुआ है। रिजवान भूल गया T20 खेलना। अब तो ऐसा लगता है T20 का प्लेयर था ही नहीं, उसको हम लगातार खिलाते रहे कि यार आप देखो कितने मैचेस हो गए, किसी एक मैच में तो चल जाओ, किसी एक में तो चल जाओ। वो चल ही नहीं रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि बाबर भी बाहर हो जाएगा अगर ऐसे ही क्रिकेट खेलता रहेगा। बिग बैश में सोचा था कि ये लोग हीरो बनेंगे, पकड़ के बिग बैश ने तो इनको बुरा हाल करके रख दिया। दोस्तों, बड़ा अफसोस हुआ आज जब रिजवान के साथ हमने ये सलूक देखा बीबीएल के अंदर। बीबीएल की हिस्ट्री में पहली बार किसी खिलाड़ी को फोर्सफुली रिटायर आउट कराया गया। उनके कैप्टन ने, सदरलैंड ने, रिजवान को ऐसे करके बाहर बुलाया, आप आओ बाहर भाई, आपसे नहीं खेला जा रहा। वो खुद गए अंदर। रिजवान की नजरें नीचे थी ग्राउंड पे, झुका हुआ उनका सर था, वो ग्राउंड के बाहर चले गए। हम सबको शर्म आ रही थी, पूरे पाकिस्तान को, ये क्या हो रहा है हमारे खिलाड़ियों के साथ। रिजवान 26 रन पर खेल लेते 23 बॉलों पर। एक ऐसी पिच थी जहां पे आराम से आसानी से 200 रन बन सकते थे। वहां पे मेलबर्न रेनेगेड्स ने 170 रन बनाए। रिजवान ने 23 बॉलों पर 26 रन बनाए, 113 का स्ट्राइक रेट। बाकियों के स्ट्राइक रेट 140, जोश ब्राउन के, हसन खान का 148 का स्ट्राइक रेट। हसन खान भी पाकिस्तानी है, 40 रन बनाए। और एक और भी थे उनके 200 के स्ट्राइक रेट था, लेकिन रिजवान का स्ट्राइक रेट 113 का। और पूरे बीबीएल के अंदर इनका स्ट्राइक रेट यही रहा है, तकरीबन इससे भी कम रहा है। 101 का है कुल एवरेज अगर निकालें तो। और एक छक्का लगा है पूरे बीबीएल के अंदर, वो भी आज इन्होंने लगाया। तो यार दोनों तरफ से अगर हम पहलुओं को देखें तो फिर वो भी अपनी जगह पे सही है भाई। अगर आप ऐसी फ्लैट ट्रैक के ऊपर भी आप 23 बॉलों पे 26 रन बना के उनको देंगे तो फिर तो ये तो होना था। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है, शर्म की बात है। 170 पर 8 विकेट
कुल गिरे 154 पर 4 गिरे थे जब रिजवान को फोर्सफुली बाहर भेजा गया। उसके बाद 16 रन मजीद ऐड किए, 4 और विकेट भी गिर गए, कोलैप्स हो गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन रिजवान के लिए जो ये करके गए उस पर बहुत अफसोस हुआ। 300 मैच अपने आज पूरे किए रिजवान ने। इतना सीनियर खिलाड़ी, सदरलैंड कल का बच्चा, वो रिजवान को ऐसे करके बाहर बुला रहा है और रिजवान ने चुप करके नजरें नीचे करके वो ग्राउंड से बाहर चला गया। इतना सीनियर खिलाड़ी, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए उतनी रिस्पेक्ट आपके लिए सर। आप हमारे लिए T20 के अंदर नहीं बल्कि ODI और टेस्ट के अंदर आप हमारे लिए काबिल एहतराम है और टेस्ट और ODI के आप बादशाह हैं। लेकिन T20 पे रहम खाएं, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा सर। आपने किया, बहुत कुछ किया, आपने 152 रन चेस कराया पाकिस्तान को, उन कंडीशन में आप परफेक्ट है। इंडिया के खिलाफ आपने जो मैच जितवाया वो काबिल देद, काबिल एहतराम आपके लिए। लेकिन अब की जो T20 क्रिकेट है वो बहुत ही मुख्तलिफ हो चुकी है। 23 बॉलों पे अब तो 70, 60 रन, 50 रन बनते हैं। आपने 23 पे 26 रन बनाए, वो भी सिडनी की फाटा पिच पर। वेरी एम्बैरेसिंग सर, आपको इस तरीके से बाहर लेके, और मैं तो, मुझे डर लगता है कि कहीं किसी दिन बाबर के साथ ना ऐसा हो। रियली, मतलब कि हम दिल से हम बाबर को चाहते हैं यार। ये दोनों हमारे लिए ODI और टेस्ट के अंदर बादशाह है और बहुत ही हमारे दिल के करीब है। लेकिन बाबर के लिए किसी दिन ऐसा ना हो, क्योंकि उनका भी स्ट्राइक कदरे बेहतर है, रिजवान से बहुत बेहतर है उनका स्ट्राइक रेट और उनकी बैटिंग। उन्होंने 250 भी मारे हुए हैं, छक्के भी लगाए हुए हैं ज्यादा। लेकिन स्ट्राइक रेट जो है बाकी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का देखें, इवन कल का मैच देख लें, स्टीवन स्मिथ कहाँ पे खेले, 130 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल लेते, बाबर का 100 से भी अंडर था। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। यही है जिसने BBL में हगा है, यही है जिसने BBL में हगा है। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। बाबा जी आज जो है ना, आज हद हो गई है, आज हद हो गया। मेरी बबरों भी जलील करा रही है। ये नहीं है कि हमारे बकाया प्लेयर BBL में बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉप क्लास का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे भी सारे ही हक रहे हैं, हमारे जितने भी है। खास तौर पे 2 बंदे जो है ना, रिजू डांसर, लिपस्टिक पाउडर, ठीक है, और दूसरा मेरी बबरो, ये दोनों जलील करा रहे हैं। ये बड़े हमारे टॉप क्लास के प्लेयर थे ना T20 के। ये BBL में बाबूजी जो आज कांड हुआ है ना, आज कांड हुआ है, BBL वालों ने ना आज जो हरकत की है ना, उसके बाद मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों को, हमारे मीडिया के फुद्दू बंदों को बाबूजी इतनी कोई सला आग लगी है ना, आग, सही तरह से आग लगी है। आज कुछ ये कांड हुआ है कि बाबूजी BBL का मैच लगा हुआ था जिसमें मेरा रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर खेल रहा था, ठीक है। इसको भेजा बैटिंग करने के लिए, इस घंटे ने मेरे जलील करा के रख दिया पूरे पाकिस्तान को। आज जलील करा के रख दिया इस बंदे ने। आप हिसाब लगाओ, इस साले ने 23 रन बनाए हैं 26 बालों पे, 23 रन बनाए 26 बालों पे। अभी भी टुक जारी थी, कंटिन्यू बाबा जी, कंटिन्यू सुपर किस्म की बैटिंग कंटिन्यू थी इसकी। अभी 23 रन बनाए 26 बालों पे बाबा जी। वहां से इनका जो कैप्टन है BBL में, इसकी टीम का कैप्टन है ना, उसने बाबा जी इशारा किया, चल नीचे वापस आ, बस बहुत हो गया, चल अंदर हो, चल बस तेरे से ना हो पाएगा। खुदा की कसम जलील हो गया। मुंह देखने वाला था, बीजों के पिछवाड़े की तरह मुंह बनाया हुआ था इसने, रोने पे आया हुआ था। और साले खेल लेता ना तू, 23 बालों पे कोई बताता 30-35 बना लेता, तेरी वैसे इतनी भी क्षमता नहीं है इन घंटों की ना, 30-35 ही बना लेता तू, रन बाल ही बना लेता। 23 रन बनाए 26 बालों पे, तो बाबा जी उसने तो यही कहना था ना कप्तान ने, निकलो वापस, चलो शाबा, तू मेरे एल का प्लेयर है, निकल। उसने बाबा जी लाते मार के रिटायर्ड आउट करा दिया मोहम्मद रिजवान को। ये कितनी बड़ी इंसल्ट है। और BBL की हिस्ट्री में BBL की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी ओवरसीज प्लेयर को बाबा जी रिटायर्ड आउट किया गया हो। रिटायर्ड आउट एक रेक है ना, रिटायर्ड हर्ट बाबा जी लग गई है तब या बाहर जाया जाता है, या दूसरी ऑप्शन होती है कि यार थक गया, बहुत अच्छी बैटिंग कर गया है, थक गया तो अब वापस बुला लिया जाए। नहीं, यहाँ पे वो साला सीन ही नहीं हुआ, ये सीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बाबा जी ये ट्रक्का घटिया लांती किस्म का प्लेयर है, इसे बाहर निकालो सबसे पहले। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। तो आपको पता है IPL के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है बिग बैश लीग, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है। इसमें 6 टीमें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के 6 स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। बिग बैश में इसी साल बाबर आजम और रिजवान अहमद को लिया गया है। साथ ही अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी जैसे शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी लिया गया है। लेकिन जैसे कि ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में झंडे गाड़ते हैं, उसी तरीके से अब ये लीग क्रिकेट में भी झंडे गाड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कितने कैपेबल हैं। अभी आपको पता होगा शाहीन शाह अफरीदी को कुछ समय पहले ही बिग बैश लीग के ही एक मैच में उसके गलत बॉलिंग एक्शन और बटा एक्शन के कारण उसके ओवर को बेबी ओवर कर दिया गया था, यानी समाप्त कर दिया गया था बीच में। अब रिजवान अहमद को भी उनकी औकात बताई गई है। असल में हुआ ये कि अपने मैच में T20 फॉर्मेट में खेलते हुए ये भाई साहब टेस्ट की तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। 23 गेंदों पे मात्र 26 रन इन्होंने बनाए थे और इसी धुआंधार बल्लेबाजी देखते हुए टीम के कप्तान और कोच ने इन्हें वापस बुला लिया। आप सोचिए ये कितने बड़े शर्म की बात है। ऐसा क्रिकेट में शायद ही रेयर इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जब ऐसा कुछ होता है कि किसी बल्लेबाज को बिना आउट हुए भुला लिया जाए। और यही नहीं, उससे ज्यादा शर्मनाक हरकत तो तब हुई जब जो खिलाड़ी, जो रिप्लेसमेंट बैट्समैन इसको लेने आया था, उसने इसको इस तरीके से भुलाया जैसे किसी धोबी के कुत्ते को घाट से भगाया जाता है। हाथ करके, आप देख सकते हैं, हाथ करके इशारा करके उसको वहां से जाने को कह दिया कि बाहर निकलो, यहाँ से जाओ। लेकिन ये बेशरम इतना है कि इसे पता ही नहीं चलता कि बेइज्जती हुई भी या नहीं। असल में पाकिस्तानियों को बेइज्जती की इतनी आदत लग चुकी है कि अब उन्हें इज्जत और बेइज्जती में कोई अंतर पता नहीं चलता है। ये आदमी उसके भी पास जाकर के उससे पंजे से पंजा लड़ा करके बड़ी सिग्नल दे रहा है। खैर, आपका इस विषय क्या कहना है मित्रों, हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।